सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। गाजीपुर में तैयार सिंघू और टिकरी का है इंतजार। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की तरफ से सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कृषि कानून को लेकर पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह रास्ता बंद किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है। उधर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 का रास्ता यह कहते हुए खोल दिया है कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बंद किया है। इसके साथ ही किसान संगठन ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि किसान अब भी 3 कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित अरोड़ा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, वहीं के सहगल साहब है कांग्रेस की तरफ से, वो हमसे जुड़ चुके हैं। सतीश नंबरदार है किसान नेता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या बॉर्डर खुल गया है, रास्ता साफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की बात आप लोगों ने मानी? किरण जी, सबसे पहले तो मैं MS1 चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने किसानों की पूरी आवाज देश को दिखाने के लिए संघर्ष किया, जिसके लिए MS चैनल धन्यवाद का पात्र है। रही बात किसानों ने ना कभी पहले किसी रास्ते को रोका था, ना ये तो इसमें केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। इन्होंने खुद लोगों और किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह के जो कीले गाड़ने का और ये पत्थर लगाने का और किसानों पे नहीं तो सतीश जी, जो टेंट हटाया वो फिर क्यों हटाया? टेंट हटा करके फिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? नहीं, हमने तो पहले भी नहीं रोका था ना। इसमें तो हमारा पूरे का पूरा हम गांधीवादी नीतियों की तरह चलने वाले आंदोलनकारी हैं, ना कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार एक तानाशाही सरकार की तरह तो देश को परेशान करने के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने देश में आंदोलन चलाया था देश को जगाने के लिए, और मोदी साहब जो माननीय प्रधानमंत्री आंदोलन चला रहे तो सरकार चला रहे और देश को बेचने के लिए। क्योंकि आज हर एक लोग महंगाई से तरसता और किस तरह पूरे का पूरा समाज आज ही सरकार बना के किस तरह आज अपने आप को दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि आज हर एक आदमी अपनी पूरी की पूरी परेशानी में वो जो थाली छीनने का काम इसका हो रहा है। क्योंकि आज हर एक आदमी जो एक मोटरसाइकिल चलाता था जो 50 रुपए में काम चलता था, आज उसका 150 रुपए में नहीं चल पा रहा। इस तरह की केंद्र में बैठी है भाजपा की सरकार है। जी अमित जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। हमने रास्ता नहीं रोका, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके रास्ता रोका है, इस पर आप क्या स्टैंड ले रहे हैं? क्या अब ये बैरिकेड्स हटेंगे? क्योंकि अगर टेंट हटाया है तो उन्होंने वो तस्वीर भी दिखाई है, देखिए हमारा टेंट कहाँ था और बैरिकेडिंग कितनी है। देखिए ऐसा है कि जो मेरे किसान भाई कह रहे हैं, देखो ये अच्छी बात है कि आज इनको ये बातें सारी समझ में आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो पूरे देश में सभी लोग किसानों को अन्नदाता कहते थे। आज सिर्फ नेता लोग ही रह गए हैं, वो केवल इनको अन्नदाता कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 1 साल में 1000 जो सराउंडिंग में फैक्ट्रियां थी किसान आंदोलन के कारण वो बंद हो गई, उनका कारोबार खत्म कर दिया, उनका चूल्हा जलना बंद हो गया। तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग 1 साल पहले कहते थे, आज सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है कि भाई सब कानून के मुताबिक आप दूसरे का कारोबार नहीं बंद कर सकते, आपको प्रदर्शन पूरा अधिकार है, लेकिन आप किसी दूसरे की रोजी रोटी, किसी दूसरे का अन्न जो है वो खत्म नहीं कर सकते। जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, उस पर सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी की बात सुन लेते हैं। अमित जी क्या कुछ कह रहे हैं? इसी बात के ऊपर सड़कों पर बैठा हुआ है। अगर लोगों की रोजी रोटी बचाने के लिए जो अभी देश का पूरा एक समाज है, जो गरीब मजदूर किसान और जो मध्य वर्ग की जो अभी मतलब एक भूखा मरने की नौबत आ चुकी है, इसके बीच में जो उद्योगपतियों की जो सरकार बैठी है उसके बीच में जो बैठा हुआ है किसान बैठा हुआ है। और किसानों ने तो आज भी कोई सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। किसानों को तो जो इस देश में महात्मा गांधी जो संविधान में जो रामलीला मैदान
जो आंदोलन का स्थान बनाया गया था वहां पर जाना चाहता था, ना कि यहाँ पर रखा गया। किसानों के साथ तो किया और जो उद्योगपतियों के साथ एक जुल्म होने का काम किया, यह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने किया है। जी चलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है सतीश जी, आज हम उसी पर बातचीत ज्यादा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपका अधिकार है प्रदर्शन करने का, लेकिन आप इस तरह से रास्ते को इतने लंबे वक्त तक रोक करके नहीं रख सकते हैं। के सहगल साहब, आपसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर के, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खाली करने को लेकर के एक नाराजगी जताई है क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। आपने किसान प्रदर्शन को अपना सपोर्ट दिया है, अब इसको लेकर के क्या स्टैंड है कांग्रेस की तरफ से? देखो, मेरे से पहले नंबरदार जी ने बात की है, उनकी बात दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि रास्ता प्रशासन ने रोका है, ना कि फार्मर ने रोका है। जो इन्होंने कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं बैरियर के ऊपर, वो किसने रोका है? वो इन लोगों ने रोका है। बैरिकेड किसने लगाए हैं? सरकार ने लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत की है वो बिल्कुल ठीक है। ये तो बीजेपी सरकार फार्मर को डिस्टर्ब कर रही है। फार्मर मांग क्या रहा है? जिस वजह से ये धरना है, कितने फार्मर की डेथ हो चुकी है। धरने की वजह क्या है कि हमें 3 काले कानून रद्द करने हैं। उन्होंने मांगा तो कुछ भी नहीं, ये उनके ऊपर थोप रहे हैं। उनको रद्द करने के लिए वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है या दिल्ली बॉर्डर, पूरी दुनिया के फार्मर जो हैं, आप रोज टीवी पे देख लो, बाहर की कंट्रियों के भी इसके प्रति रोष जता रहे हैं कि जो चीज हमने मांगी थी हमें क्यों दे रहे हो। अगर हम आपसे कुछ मांगे आप ना दो, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो मांगा ही नहीं वो दे रहे हैं। और दूसरी बात है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि फार्मर की 1 महीने की डेट फिक्स करके बीजेपी को फिक्स कर रहे कि 1 महीने में इनका मसला हल करे, तब ये मसला हल होगा। बीजेपी सियासत कर रही है और देखो कहीं भी है, पूरे पंजाब सपोर्ट कर रहा है इनका, पूरा हरियाणा सपोर्ट कर रहा है जो फार्मर है, और दुनिया के राजस्थान, दुनिया भर के किसान की सपोर्ट, हर आम व्यापारी, मजदूर, किसान सब फार्मर के साथ है। एक बात और आ जाती है कि पंजाब को फार्मर की सपोर्ट करने का हरजाना क्या मिल रहा है कि बीजेपी सरकार ने 50 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया बढ़ा दिया इनका। कारण क्या है? मुद्दा एक ही है कि देखो, यहाँ स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां फार्मर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी अमित जी जवाब दीजिए, जो मांगा नहीं वो दे रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जता रहा है कि रास्ता खाली होना चाहिए, और रास्ता तो सरकार ने रोक रखा है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है, प्रशासन ने रोक रखा है, उनकी तरफ से बैरिकेडिंग हटानी चाहिए। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सहगल साहब कृपया बताएंगे कि अभी पिछले दिनों जो लखबीर सिंह हत्याकांड हुआ, वहाँ जो निहंग है वो कह रहे हैं जी गुरु साहब की बेअदबी हुई है। तो गुरु साहब वहाँ रख के वहाँ रास्ता बीच में ब्लॉक किया हुआ है धर्म के नाम पर। मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, सिर्फ ये फार्मर को, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला। साहब आपकी बात के अगर आप मेरी बात पे बोलेंगे तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। खीरी के ऊपर भी, लखीमपुर खीरी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि जब उन्होंने 1 दिन पहले आपसे खिलाफ मांगा था, आपकी इन लोगों की, ये कांग्रेसियों की, कांग्रेसी नेताओं की ये गुंडागर्दी है जो चैनल के ऊपर आके जो पार्टी है वो अगर फार्मर के किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए दे रहा है और उसके परिवार को एक नौकरी दे रहा है। जितनी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रियंका गांधी जी लखीमपुर खीरी में गए सिर्फ अफसोस प्रकट करने के लिए, वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है और उनको अरेस्ट कर लिया। जो आपके स्टेट मिनिस्टर है उनका बेटा गोली चला रहा है, उसके लिए कानून सहगल साहब, अमित जी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप लोग अपने अपने क्या क्या पॉइंट्स रख पा रहे हैं, क्योंकि को समय दिया बोलने के लिए, आप क्यों जी सहगल साहब, अमित जी को क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, वक्त बहुत कम है, इसलिए अमित जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। कई सारे आरोप लग रहे हैं, जो मांगा नहीं वो मिला है और बैरिकेडिंग्स नहीं खुले हैं। मैडम, कांग्रेस वालों को डूब के मरना चाहिए, इनको डूब के मरना चाहिए। ये वहाँ के किसानों के, लखीमपुर के किसानों को 50 लाख रुपए दे रहे हैं और पंजाब में जो शहीद हुए हैं उनको 5 लाख रुपए देने, उनको भी 50 लाख रुपए देना चाहिए, उनको डूब के मरना चाहिए। नहीं, मुआवजे पे कहा
नहीं, ये 50,50,000 ये सुप्रीम कोर्ट के लेकर के बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो आज बातचीत हुई है, फटकार लगी है, नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। हम इस मुझे समझ में नहीं, बिल्कुल हम इस गहरे मुद्दे को लेकर के बातचीत नहीं करके हम चलिए, मैं सतीश जी के पास जाती हूँ, सतीश जी ये बताइए, अगर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जाएगा तो सारे बॉर्डर्स खुल जाएंगे, मंजूर है ये? छोटी बहन, आज किसानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से जीत होने का काम हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। हाँ, हम आज भी अपने रामलीला मैदान में जाकर अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हमें किसी से भी बॉर्डर पर रुकने के लिए ना ही बॉर्डर के लिए हम आए थे। हम तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करने के लिए आए थे, अगर सीटू जो काले कानून है ये देश हित में नहीं है, इनको आप वापस लीजिए। और ये बात बिल्कुल नहीं, 3 कानून वापस लेने का आप उस मुद्दे पे अड़े हुए हैं, ये गलत भी नहीं है, ये सही है, आप अपने मुद्दे पे अड़े रहिए, लेकिन रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। क्या इसके लिए अगर एक कोई जगह दी जाती है तो उसके लिए आप तैयार हैं, ये सवाल है। और दूसरा सवाल कि 3 हफ्ते में आपको जवाब देना, इसके लिए क्या आप जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्या आप जवाब देंगे, इसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? छोटी बहन, कल हमारी एक बैठक भी होगी, कल शुक्रवार है, कल हमारी बैठक भी होगी संयुक्त मोर्चे की, उसमें भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन किसान रामलीला मैदान के लिए निकला था, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ था और देश पर जीत दर्ज की थी, इसी तरह किसान रामलीला में जाके अपने आंदोलन को पूर्णाहुति देने का काम करेगा और किसानों को विजय श्री जला के अपने घरों खुशी खुशी लौटेगा। और आज ये किसानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से जीत है। ये रोक जो लगाई है केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। वो बीच में आके रास्ता खुलवा के लोगों के उद्योग चलवाने के, लोगों के आने जाने की सहूलियत का काम कर रहा है। इसके लिए सदैव हम सुप्रीम कोर्ट का किसान समाज आभारी रहेगा। अमित जी, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ किसानों को लेकर के ही वक्तव्य दिया है या किसानों को ही फटकार लगाई है, प्रदर्शनकारियों को ही ये कहा है कि बीच का एक रास्ता निकाले, क्योंकि अब समाधान होना चाहिए। 1 साल का वक्त बीतने जा रहा है, अब समाधान नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? मैडम, ऐसा है कि ये जो वहां किसान नहीं, ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए कि मुझे एक बात बताएं प्लीज जी, ये बार बार कह रहे हैं काला कानून, इनको बोलो अगर आप कोई अपनी कोठी बनाते हो, वो बनाने के बाद 2-3 करोड़ रुपया लगाने के बाद उसमें किसी दीवार में क्रैक आता है तो उसको आप रिपेयर कराओगे या पूरी की पूरी कोठी मलिया में कर दोगे? अरे भैया, सरकार रिपेयर करने के लिए तैयार है, आप बताओ तो सही क्या चीज उसमें काली है, आपको खुद नहीं पता। उन्हें एमएसपी जो है वो उन्हें लिखित में चाहिए, एमएसपी जो है वो उन्हें लिखित में चाहिए कि इतना होना चाहिए। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि पहले 70 साल क्या लिखित में दे रही थी सरकारें? ये कांग्रेस वाले बैठे हैं, इन्होंने क्यों लिखित में नहीं दी? ये कहते हैं किसी स्टेट सब्जेक्ट है कांग्रेस वाले, इनको बोलो 80 एमएलए आपके पंजाब में, आप एमएसपी के ऊपर सहगल साहब बहुत जल्दी में बहुत छोटे में जवाब दे दीजिए। सहगल साहब बहुत जल्दी बहुत छोटे में जवाब दे दीजिए इसका। ये गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों को धोखा दे रहे हैं कांग्रेस वाले। और 70 सालों में इन्होंने करोड़ क्यों नहीं बनाया? आगे सर्दी आ रही है, जो लाखों की तादाद में फार्मर वहां बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं रास्ता रोका बीजेपी ने। जो कानून इन लोगों ने रद्द करने के लिए वहां धरना दे रहे हैं, वो कुछ शौक से थोड़ी बैठे हैं। कितनी डेथ हो चुकी है, आज दिन तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए क्या किया है? अभी जो खाद की बात है वो भी रोक के बैठे हैं। किसी फार्मर को आज दिन तक किसने क्या रिलैक्सेशन दी है? स्टेट गवर्नमेंट है जो इनको रिलैक्सेशन दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट है जो इनकी पूरी सपोर्ट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ इनके ऊपर सियासत कर रही है। बीजेपी के ये हालात रहे तो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का कोई नाम नहीं लेगा। जो हालात इन्होंने डिक्टेटरशिप की है, जिस स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। और जो कोटा मैं था उसका आपके माध्यम से ये बेनती करता हूँ कि 1 महीने का टाइम देकर फार्मर का मसला हल करे। इनके भी परिवार है, इन्होंने भी घर आना है।
जी चलिए सहगल साहब, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी थी, और क्या अब ये गाजियाबाद बॉर्डर के बाद अब सिंघू और टिकरी का बॉर्डर भी खुलेगा, नजर बनी रहेगी। लेकिन हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 प्राइम के साथ।